नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे मशरूम की चटपटी सी सब्जी। इसे एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मशरूम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम ले लेंगे। मेरे पास करीब ये 200 ग्राम मशरूम है। आपकी जितनी जरूरत हो आप उस अनुसार मशरूम ले सकती हैं। अब चलिए इसे साफ करना स्टार्ट करते हैं। तो मशरूम को साफ करने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल में पानी ले लीजिएगा और इसमें 1 चम्मच सिरका डाल देंगे। व्हाइट विनीगर जो होती है ना, उसे डाल दीजिएगा। डाल करके इसे मिला देते हैं। उसके बाद इसमें ये मशरूम डाल देंगे। मशरूम डाल करके इसे मिला करके 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे, जब तक ये साफ हो जाएगी अच्छी तरह से। तो देखिए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। मशरूम भी साफ हो गई है। देखिए इस तरह से इसे हाथों से रगड़ रगड़ करके थोड़ी सी साफ कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास मशरूम पुराने हो, जैसे 1-2 दिन रखने के बाद फ्रिज में मशरूम पुराने हो जाते हैं, तो मशरूम के ऊपर काले काले धब्बे जैसे हो जाते हैं, तो उसे कैसे साफ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो पहले चलिए मशरूम को पानी से अलग कर लेते हैं। और मशरूम को पहले ही आप 5 से 6 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिएगा। देखिए इसे अलग कर लिए हैं और इस पानी को फेंक करके 2 से 3 बार मशरूम को पहले धो लेते हैं। देखिए मशरूम को धो लिए हैं। अब इसके क्या करेंगे, जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपके मशरूम के ऊपर काले काले हो गए, मैं एक दिखा दे रही हूँ। मेरे मशरूम में नहीं है, लेकिन देखिए ये थोड़ी सी है, तो यहाँ से इस तरह से आप छिलिएगा तो इसके छिलके निकल जाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से मशरूम के ऊपर से एक छिलके निकल जाते हैं, तो आप इसे हटा सकती हैं। अगर काले हैं मशरूम आपके, थोड़े पुराने हो गए हैं, तो आप इस तरह से मशरूम के छिलके हटा लीजिएगा, तो फिर ये नई देखिए फिर से साफ़ हो जाएगी। अगर आपकी मशरूम फ्रेश है, ताज़ी है, तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए इस तरह से तो बहुत ही आसानी से इसके छिलके देखिए इस तरह से अलग होते हैं। तो मेरी तो मशरूम अभी ताज़ी है, इसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसके ऊपर गंदे होते, धब्बे जैसे होते, तो मैं भी इसी तरह से छील करके इसे साफ़ कर लेती। जैसे मशरूम थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो आपको इस तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। जब मशरूम को देखिए अच्छी तरह से साफ़ कर लिए, धो लिए हैं, उसके बाद इसे काट लेंगे। तो मैं इसे साइड रखती हूँ। और देखिए यहाँ से इसके ये डंठल थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसे काट लीजिएगा। बड़े डंठल जो होते हैं, उसके बाद इस तरह से मशरूम को काटेंगे। अब आपके पास मशरूम अगर बड़ी मशरूम होगी तो आप इसके छोटे छोटे पीस इस तरह से काट लीजिएगा। और छोटी मशरूम के पीस होंगे तो आप इसे बीच से ही काट करके रख दीजिएगा। देखिए इस तरह से इसे काट लेंगे। देखिए इस तरह से सारे मशरूम को काटना है। तो ये थोड़ी सी बड़ी पीस थी, तो इस तरह से काटे हैं। तो देखिए मेरी सारी सब्जियां कट गई, मशरूम भी कट गई है। अब जब सारी सब्जियां कट जाएगी उसके बाद चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, आप जो तेल खाती हो उसमें बना सकती हैं। तेल जब गर्म हो जाएगी तब इसमें प्याज डाल देंगे। देखिए इस तरह से प्याज को काट लिए हैं मोटे टुकड़ों में, तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल करके इसे थोड़ी देर भून लेंगे। तो प्याज हो गई है, तो प्याज को निकाल लेते हैं। प्याज को भी इस तरह से भून लेना है। देखिए इस तरह से प्याज में स्पॉट होनी चाहिए, जलाइएगा नहीं प्याज को। मोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च, देखिए शिमला मिर्च भी भून गई है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। मोटे टुकड़ों में थोड़ी सी टमाटर, इसके बीज को मैं निकाल दी हूँ, तो इसे डाल करके तेज आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए ही भूनना है। तो टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी अब भून गई है। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ी सी भूनना है, तो इसे निकाल लेते हैं। देखिए टमाटर को भी इस तरह से भून लेंगे। अब सारी सब्जियां भून गई है, तो अंत में इसमें ये मशरूम डाल करके मशरूम को तेज आंच पे भून लेंगे। और मशरूम को आप तेज आंच पर ही भूनिएगा। देखिए मशरूम अब भून गई है, तो इसे निकाल लेते हैं। इस तरह करके इसे वापस से इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अगर आपको जरूरत लगेगी तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। जब तेल थोड़ी गर्म हो जाएगी उसके बाद आधी चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, छोटी सी दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी लौंग और 1 तेजपत्ता, सारे मसालों को डाल करके थोड़ी देर मसालों को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। जब सारे मसाले गर्म हो जाएगी, अच्छी तरह से चटक जाएगी, उसके बाद इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल करके इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। इस समय में आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत तेज आंच पर प्याज को नहीं भूनिएगा, नहीं तो आपके प्याज जल जाएंगे और गलेंगे भी नहीं। तो प्याज को पहले भून लेते हैं। देखिए प्याज अब भून गई है।
अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे और थोड़ी देर इसे भून लेते हैं। इसी में साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ये हरी मिर्ची और काली मिर्च का पेस्ट है, जिसे गोल मिर्च भी हमारे इधर बोली जाती है। तो इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास काली मिर्च के पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल सकती हैं और हरी मिर्च को काट करके भी डाल सकती हैं। और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। ये तीखी नहीं होती है, बस सब्जी में एक अच्छी कलर आए इसलिए। अब इन सारे मसालों को डाल करके आपस में मिला लेते हैं। अगर आपको मसाले थोड़ी सूखी सूखी लगेगी तो इसमें 1 चम्मच पानी डाल दीजिएगा, जिससे मसाले अच्छी तरह से भून जाएगी, जलेगी नहीं। तो थोड़ी देर अब मसालों को भून लेते हैं। जब मसाले थोड़ी देर भून जाएगी उसके बाद इसमें 1 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे मिला देंगे। और जब टमाटर डालें तो इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर अच्छी तरह से भून जाएगी। नमक डाल करके इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों को लो आंच पर आप अच्छी तरह से भून लीजिएगा। तो अब सारे मसालों को पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए मसाले अब भून गई है, तो अब इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। आप सोच रही होंगी कि दही डाल दिए हैं और टमाटर डाले खट्टी ना हो जाए। नहीं, ये खट्टी नहीं होगी, क्योंकि दही बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। और दही डालने समय में आप गैस के फ्लेम को लो रखिएगा, जिससे दही फटेगी नहीं, और इसे लगातार मिलाते रहिएगा। तो पहले मसाले को भून लेते हैं। देखिए अब मसाले भून गई है, ये ऐसी है। तो देखिए अब मसालों में से घी भी निकलने लगी है। तो अब इसमें पानी डाल देंगे और पानी आप गर्म डालिएगा। पानी आप अपने जरूरत के हिसाब से डालिएगा, आपको जैसी ग्रेवी रखनी होगी उस अनुसार डालिएगा। और इसी में जो भून के रखे थे ना मशरूम, उस मशरूम को डाल देंगे और सब्जी के स्वाद के अनुसार नमक डाल करके इसे मिला देंगे। और आप नमक थोड़ी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसमें नमक डाले हैं। उसके बाद हम लोग ये शिमला मिर्च जो भुने थे ना, इसे डाल देंगे। और जो प्याज को फ्राई करके रखे थे, इस प्याज को भी इसमें डाल देंगे। इन सारे सब्जियों को डाल करके पहले इसे मिला लेते हैं। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए ये ऐसी बनी है। अब सब्जी तैयार हो गई है बन करके, तो अंत में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डाल करके इसे मिला लेते हैं और इसे ढक करके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए मेरी सब्जी अब ऐसी बनी है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये सब्जी ऐसी बनी है ना। सब्जी ये बहुत ही लटपटी और देखने में कितनी सुंदर अभी दिख रही है। उसके बाद इसे थोड़ी सी सजा लेते थे। ये जो प्याज फ्राई किए थे ना, उसमें से मैं थोड़ी सी प्याज बचा ली थी, तो इस प्याज को डाल देंगे। और जो टमाटर था, जिस टमाटर को हम लोग फ्राई किए थे, उसे तो मैं डाली नहीं थी, तो उसे मैं इस तरह से सजाने के लिए ही रखी हुई थी। और इसमें से मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च को भी बचा ली थी। और अंत में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। तो देखिए मेरी ये चटपटी सी मशरूम की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। इसे आप रोटी, पराठा या चावल दाल किसी चीज़ के साथ भी खा सकती है। और ये बनाना भी बहुत आसान है। एक बार आप जरूर बना करके देखिएगा, आपको सच में बहुत टाइम नहीं लगेगी और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो एक बार आप भी इस तरह से इस चटपटी सी मशरूम की सब्जी को बनाएं और बना करके देखिएगा। अगर आपको खाने में अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।